मध्य प्रदेश। राजस्थान में अलवर के शाजापुर में किसान आंदोलन में आखिरकार कांग्रेस ने खुलकर समर्थन दे दिया है। किसानों के द्वारा पूर्व में की गई 26 जनवरी को किसान रैली में कांग्रेस विधायकों को करीब सैकड़ों ट्रैक्टरों की तादाद में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों के साथ कांग्रेस ने भी ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है। ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के झंडे की जगह तिरंगा लगाया गया। प्रदेश कांग्रेस के 6 जिलों के विधायकों, जिला प्रभारी और नेताओं को 25 जनवरी तक ट्रैक्टर लेकर कोटपुतली पहुंचने के निर्देश दिए हैं। 25 जनवरी को दोपहर अलवर से राजस्थान सरकार के राज्य श्रम मंत्री ट्रैक्टर रैली लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना हुए। वहीं हर विधायक को 100 ट्रैक्टर के साथ रैली में आने का टारगेट दिया गया है। 26 को राहुल गांधी का भी ट्रैक्टर रैली में आने का कार्यक्रम बन सकता है। किसान ट्रैक्टर रैली के लिए अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चूरू जिलों के नेताओं को ज्यादा टारगेट दिए गए हैं। किसान आंदोलन का कांग्रेस शुरू में समर्थन कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आंदोलन में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। राजस्थान में वामपंथी दलों से जुड़े किसान संगठन, भारतीय किसान सभा, किसानों के अन्य संगठन और हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP के कार्यकर्ता ही शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया गया। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर किसानों के साथ है। राजस्थान के किसान भी ट्रैक्टर के साथ में कुछ करेगा। 25 जनवरी को राजस्थान से हुए और 26 को ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर रैली में खुद का बैनर झंडा इस्तेमाल करने के बजाय इस किसान रैली का रूप देना चाहती है। इसी वजह से ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, अलवर, राजस्थान। मैं कहूँगा जय जवान, आप कहेंगे जय किसान। तो कहने की बात नहीं है, सब लोगों को पता है सुनाने के बाद। और आज कृषि कानून लेके आई है, और ऐसे कानून जिनके लिए किसी ने मांग नहीं की, कोई देश के अंदर कोई। आज इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। शुरुआत करने से पहले एक नारा लगवाना चाहूंगा, आवाज किसानों के सपोर्ट में आज किसानों के लिए रैली निकाली जा रही है। और ये हम यहाँ अलवर ज़िले से करीब 2000 ट्रैक्टरों के साथ में शाहजहांपुर बॉर्डर तक जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद जो किसानों के आगे बातचीत होगी, बातचीत के बाद जो आदेश मिलेगा तो रैली में शामिल होंगे। जो भी है आगे जाके निर्णय वहाँ लिया जाएगा। अभी आज यहाँ से शाहजहांपुर जाएंगे, रात को जहाँ भी नाइट स्टे उचित जगह मिलेगी वहाँ नाइट स्टे करेंगे। ये दिल्ली गणतंत्र में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसान आज आंदोलन है पिछले 60 दिनों से, उसको लेकर आज अलवर में भी बिगल बुझ गया है। टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष हैं। आज अलवर ज़िले से भी सैकड़ों की तादाद में रैली जा रही है जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान अन्नदाता को कि जो इस महत्वपूर्ण भूमिका में भाग ले रहे हैं। आज जिस तरह का संकट देश के स्वतंत्रता पर टिका हुआ है, उसको लेके सारा चल रहा है। उसी की विरोध स्वरूप आज सभी लोग, किसान वर्ग यहाँ एकजुट होकर अलवर से रवाना होगा और दिल्ली गणतंत्र परेड में शामिल होगा। ये जो किसान आंदोलन जो माननीय केंद्रीय सरकार ने जन विरोधी कानून, कानून के नाम से जो कृषि कानून लाए हैं, ये तीनों कानून न केवल किसान के खिलाफ है बल्कि 98% आम जनता को त्रस्त करने वाले कानून हैं।
और तीनों कानून कॉरपोरेट्स के हित के लिए कानून बनाए गए। किसानों को के बारे में केवल चर्चा करते हैं, किसानों के नाम पर कॉरपोरेट्स को फ़ायदा उठाने के लिए। पहला कानून है मंडी ख़त्म करके ये साबित करना उन लोगों को टैक्स बचाने का, मंडी में आकर के उनको लाइसेंस से फ्री करके उनको छूट दे करके कॉरपोरेट्स को फ़ायदा दिया है। दूसरा कानून इन्होंने लगाया है जो स्टॉक सीमा की समाप्ति करके, उससे आम जनता को परेशानी होगी। इन लोगों के भंडार करने के लिए सुविधा पूरी दे दी गई है। देश के सारा अन्न को, सोर्स दालों को, इनको ये भंडारण करेंगे, आम आदमी को उसको नहीं मिल पाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, त्रस्त बढ़ेगी। और सरकार, सबसे बड़ी बात है उस कानून में एक प्रावधान है कि उस कानून की कहीं सुनवाई नहीं होगी, जिससे कि पूर्व कानून जो है वो अपने आप में अप्रभावी हो जाएंगे। चाहे उपभोक्ता कानून हो, चाहे ईसी एक्ट कानून हो, इन कानूनों को भी बिना ख़त्म किए हुए इन्होंने अघोषित रूप से इन कानूनों को ख़त्म किया है। और तीसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, और वो इन्होंने किया है कि आम देश की जनता को इन्होंने साबित कर दिया कि वो जो कहें, कॉरपोरेट जो कहेगा वो हमको बोना पड़ेगा, वही हमको खाना पड़ेगा। उसको इन्होंने हमको मजबूर करने के लिए, अर्थात ये दोबारा से भारत सरकार पे अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक जो रोलर एक्ट आया था उससे भी खतरनाक कानून है। और मैं इस रैली के माध्यम से जो आम किसान है उसके सहयोग के लिए आम उपभोक्ता, आम जनता उनके कंधे से कंधा मिला के साथ है। किसान खुद के लिए नहीं लड़ रहा, कि आम लोगों के लिए, पूरी देश की जनता के लिए किसान एक ढाल के रूप में हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इन किसानों की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य और हमारा वो कर्तव्य बनता है कि उनकी हम कंधे से कंधे मिला करके उन किसानों की मदद करें ताकि हम आत्मसुरक्षित हो सकें। यही मेरा आज के उसके माध्यम से, किसान रैली के माध्यम से ट्रैक्टर रैली का समर्थन कर रहे हैं। और उस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम शाहजहाँपुर बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए कूच करेंगे। देखिए, हजारों की संख्या में तो लोग यहाँ से अलवर से चलेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो आगे बढ़ता गया और कारवां बनता चला गया, यहाँ से चलने के बाद में रास्ते के अंदर जितने भी हमारे कस्बे आएंगे वहाँ आसपास के किसान हमको ज्वाइन करेंगे। और कल बहरोड में सुबह लगभग 1500 से 2000 के बीच में ट्रैक्टर रहेंगे और हजारों की संख्या में किसान हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद वहाँ से हम शाहजहाँपुर बॉर्डर जाएंगे। कल का भी क्या कार्यक्रम है, आपने बताया कल भी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। अभी हम जाएंगे रात को, जहाँ भी हमें जगह मिलेगी आधे रास्ते के अंदर, क्योंकि सुबह 26 जनवरी ये पहुँचना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम वहाँ जहाँ भी जगह मिलेगी वहीं रुकेंगे। मैं स्वयं किसानों के साथ रात को वहीं रुकूंगा और कल वहाँ से सुबह हम लोग रवाना होके और शाहजहाँपुर बॉर्डर हम पहुँचेंगे।